नमस्कार जोहार, आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। गुरुवार को पूर्वी रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया और अनियमितताओं पर चिंता जताई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बताई और इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर डिवीजन को सौंपने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए गिरिडीह को अधिक सक्रिय और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। ट्रेनों की संख्या बढ़ने की संभावना से यात्रियों में नई उम्मीदें जगी हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि नियमित ट्रेन सेवा शुरू हुई तो यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा। निरीक्षण के दौरान कई जरूरी सुझावों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ये गिरिडीह स्टेशन पूर्व रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन में से इसका नाम है और ये चूंकि ब्रांच लाइन है तो अभी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आ रही है कि इस क्षेत्र में गाड़ियों का परिचालन अभी कम है। यात्री सुविधा प्रदान कर दिए गए हैं लेकिन वो यात्री सुविधा का रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। उसका एक वजह ये भी है कि यात्री नहीं है। तो इस क्षेत्र को किस तरह से और भी हम बेहतर विकास कर सकें, किस तरह की गाड़ियां चलाने से लोगों में लोकप्रिय होगा, इसका विश्लेषण करके डिवीजन से ये अनुरोध है हम करेंगे कि वो लोग इसका प्रस्ताव भेजें और यदि संभव हो सका तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन, ताकि इस क्षेत्र के जनताओं के आवश्यकताओं के मुताबिक उनकी जो नीड है, उनके जो जिससे जरूरतें पूरा हो सके, उसके लिए हम गाड़ी चला पाएं, परिचालन कर पाएं, तो ये करें। साथ ही साथ इस क्षेत्र से यदि हमें बेहतर माल परिवहन की संभावना बने तो हम और भी कर पाएं, यही देखने के लिए आज हम लोग आए थे। और इस स्टेशन पर यात्री के सुख सुविधा के बहुत सारे सामग्री दिए गए हैं लेकिन उसका बेहतर रख रखाव किया जाए, बेहतर उपयोग हो और यात्रियों को वास्तविक रूप से फायदा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो यही सुनिश्चित करने के लिए हम अपने स्टाफ को बता रहे हैं। सर, क्या क्या कमियां पाई हैं आपने आज यहाँ? अभी मुख्य कमी तो ये है कि जो हमारे बहुत सारे एसेट्स बने हैं, वेटिंग रूम है, वेटिंग हॉल है, वीआईपी रूम तरह का जगह है, बेबी फीडिंग रूम है, लेकिन चूंकि कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो काफी खराब स्थिति में है, मतलब मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। और चूंकि यात्रियों का यहाँ पे फुटफॉल नहीं है, बहुत सारे यात्री में बहुत ज्यादा लोकप्रिय अभी नहीं है, तो जब तक ये लोकप्रिय नहीं होगा तब तक उसमें सुधार होना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इस स्टेशन को लोकप्रिय किस तरह से बनाया जाए, ये मौलिक प्रश्न है और इस पे डिवीजन को ध्यान देना चाहिए, यही हम देखना चाह रहे हैं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि के नेतृत्व में एक विशेष टीम द्वारा 3 अवैध आरा मिलों पर छापेमारी की गई। इस टीम में प्रभारी वनपाल सागर विश्वकर्मा, रोहित पानुरी, वन रक्षक सिकंदर पासवान, संजय कांत यादव, वीरेंद्र कुमार, सुरुचि कुमारी और गिरिडीह रेंज के अन्य वन कर्मी शामिल थे। छापेमारी खुटवा ढाब, हिरनपुर और बंदरकुप्पी में स्थित राजकुमार राणा, संतोष मांझी और प्रकाश साव के अवैध आरा मिलों पर की गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की अवैध लकड़ी और करीब 2 लाख रुपए की आरा मशीनें जब्त की गई। वन विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई और मिल संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया है। आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। का आता है टैक्स देती है और हम 200, 400, 500 का टैक्स देते हैं। अगर संपत्ति नुकसान होता है इसीलिए आप पुलिस लेके आते हैं, तो चलिए हमारा गांव में कितना खेत में जंगली सुअर आ जाता है, चलिए बड़ा बाबू वहां रहे, रात भर रहे, डीसी वहां उगरे। ये दोहरी नजरिया है। आज जिस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जिस देश को हम संवैधानिक देश कहते हैं, यह दोहरी नजरिया है। आप कंपनी में धरना में बैठिए, पुलिस रात भर ओवर के रहेगी, कहे ना वह संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा भी खेत में तो सुअर घुस जा रहा है, वहां रहे बड़ा बाबू रात भर, सुअर नहीं आने देंगे। नहीं, बिल्कुल यही एक ही कारण है, संपत्ति का नुकसान ना हो इसीलिए लोग पुलिस भेजता है। तो मेरा भी संपत्ति का नुकसान होता है भाई, हमरा भी खेत लगाए हैं, धान हुआ है, अभी जंगल से सुअर आएगा और सब धान को बर्बाद करेगा जो पहाड़ के किनारे किनारे है। भाई वहां बड़ा बाबू रहे और रात भर ड्यूटी करे, वो मेरा भी संपत्ति है और हम भी टैक्स देते हैं भारत को, हम भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं, हम भी सरकार को टैक्स देते हैं।
तो अगर संपत्ति के लिए आप आते हैं बचाने के लिए, तो मेरी भी संपत्ति बचाने आइए, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। गिरिडीह पतंजलि परिवार आदर्श योग कक्षा श्री आर.के. महिला कॉलेज ग्रुप द्वारा मंगलवार को सावन मिलन महोत्सव का आयोजन रजनीकांत दोसा सेंटर में हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद सीमा लाल, प्रमीला सिंह और आशा चौरसिया द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। हरे परिधान में सजी महिलाओं ने सावन के रंगों से सजीव चूड़ी मजा न देगी रंगीलो सावन पर शानदार ग्रुप डांस किया। गीत संगीत और नृत्य के साथ साथ मनोरंजक खेलों का भी आयोजन हुआ। बिंदी प्रतियोगिता में निर्मला सिंह प्रथम, आशा चौरसिया द्वितीय और सुनीता घोष तृतीय रही। कार्यक्रम का संचालन योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने किया तथा सपना राय, लक्ष्मी छाया और रेखा सिन्हा ने सहयोग किया। मौके पर सीमा लाल, सुपर्णा मुखर्जी, डॉक्टर आरती वर्मा, माया घोष, ममता पांडे सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में सावन की हरियाली और शिव भक्ति की झलक स्पष्ट रूप से दिखी। परिवार आदर्श योग क्लास की ओर से रजनीकांत दोसा सेंटर में हम लोग यहाँ पर सावन महोत्सव कर रहे हैं, बहुत ही उत्साहपूर्वक। सावन का जो पावन महीना होता है, भगवान भोले का महीना होता है और ये बारिश का रिमझिम बरसात होती है। इसमें हमारी जो प्रकृति है जो हरा भरा होता है रहता है और इसमें हरे रंग का परिधान में हमारी सभी बहनें आई है। ये हरियाली का प्रतीक है। आज सभी सज धज कर मेहंदी लगाकर नृत्य गीत यहाँ पर चल रहा है, आनंद उठा रहे हैं, सभी सावन महोत्सव मना रहे हैं। गिरिडीह जिले के लखनपुर गांव में बीती रात मवेशी चोरी करने पहुंचे 5 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों की सजगता और रात्रि गश्ती के चलते चोरों की टोली पकड़ी गई। पकड़े गए युवकों में एक स्थानीय निवासी रिजवान अंसारी है, जबकि 4 आरोपी हरियाणा के नूंह जिले से हैं। अमरदीन, उमरदीन, आबिद हुसैन, लियाकत पहलू और खुर्शीद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और सभी को हिरासत में ले लिया। आरोपियों के पास से एक कार, रस्सी, टेप और कई फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह इलाके में कई दिनों से सक्रिय था। ग्रामीणों की सतर्कता से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभी गाड़ी सीधा कर दिया था 4 आदमी के साथ, अभी मर जाता 4 आदमी। गाड़ी पूरा सीधा कर दिया। हाँ, गाड़ी का चाबी कौन निकाल के रखा है? इटा दखा दलील मैं रख ले। उठा पीछे दिखा दे, उठा लगा दे रे, छोड़ दे। अबे नंबर प्लेटवा दोनों रख दियो, जान नहीं दोनों नंबर प्लेटवा रख सवाल नंबर है, टाटा नंबर है, दिल्ली नंबर। धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय कुमार यादव ने आज दिल्ली स्थित झारखंड भवन में झारखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भेंट की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान संजय यादव ने गांवा प्रखंड में बढ़ते अपराध और हालिया हत्या की घटनाओं पर चिंता जताई तथा इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने धनवार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया। गिरिडीह पचम्बा थाना प्रभारी द्वारा JLKM के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय महामंत्री अबरार उर्फ रॉकी शेख और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नाइमुद्दुल्ला उर्फ छोटू रईन समेत अन्य नेताओं पर दर्ज किए गए कथित झूठे मुकदमे के विरोध में गुरुवार को JLKM कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध मार्च की अगुवाई शहरी जिलाध्यक्ष सलमान अंसारी ने की, जिसमें ग्रामीण जिलाध्यक्ष रॉकी नवल, केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख शहीद, पूर्व
प्रत्याशी रोहित दास, दिग्विजय सिंह, अंशु यादव, अजय कुमार दास, ताज हुसैन, मुजाहिद आलम, शाहनवाज अंसारी, जावेद अंसारी, गोविंद वर्मा, कृष्णा कुमार, रामेश्वर राय समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने टावर चौक पर थाना प्रभारी का पुतला दहन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ प्रतिनिधि ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर पचम्बा थाना पहुंच गए थे, जहां पहले तो उनकी बात सुनी गई और कार्रवाई का आश्वासन भी मिला, लेकिन बाद में एक साजिश के तहत उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कर लिया गया। इससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। सभी ने एक स्वर में झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि पुलिस प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूर्व माह हमारे 18 तारीख को जेएलकेएम के 3 साथियों के ऊपर पचम्बा थाना में झूठा केस मुकदमा किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन निकाले हुए हैं। यहाँ तक कि हम लोग का ये मांग है, एसपी साहब से, डीसी साहब को मैंने आवेदन दिया है और मांग क्या है, अभी तक 1 महीना पूर्व बीत चुका है, अभी तक कुछ आश्वासन तक उधर से नहीं आया है कि हाँ जाँच हो रही है नहीं हो रही है। और हमारे जो तीनों साथी हैं, केंद्रीय महामंत्री, मेरा महामंत्री रोकी शेख है, नगेंद्र चंद्रवंशी जी है, छोटू रईन है, तीनों के ऊपर जो झूठा केस मुकदमा पचम्बा थाना में हुआ है। यहाँ तक कि पचम्बा थाना प्रभारी खुद फोन करके जनप्रतिनिधि हमारे केंद्रीय महामंत्री रोकी शेख को बुलाया जाता है कि मामला शांत किया जाए, खुद बुला करके और उसके ऊपर झूठा केस मुकदमा किया गया है। तो हम लोग मांग करते हैं कि एसपी साहब से, डीसी साहब से कि इसकी जो भी सत्य हो वो सामने आए और अनाथा इस तरह से पचम्बा थाना इस तरह से कर रही है तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं? अगर इसी तरह से गरीबों के साथ झूठा केस मुकदमा अगर करती है तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसे पचम्बा थाना प्रभारी को वो वहाँ से हटाना चाहिए और उसको वो पद में रहने का वो लायक ही नहीं है। जिस तरह से वो झूठा हमारे कार्यकर्ता को, आज हमारे कार्यकर्ता के साथ हुआ है, कल किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुआ है, थाना प्रभारी के साथ आदमी क्यों जाता है अपना समस्या लेकर के, जब समस्या का समाधान ना हो तो इसका विरुद्ध उल्टा वहाँ पर कार्रवाई होता है। तो इसका भी हम लोग जेएलकेएम के टोटल गिरिडीह के साथ हम लोग पचम्बा थाना के पुरजोर विरोध करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रैली निकाले, धरना प्रदर्शन के हैं, पुतला दहन के हैं। आने वाले टाइमों में हम लोग पचम्बा थाना प्रभारी के खिलाफ जेल भरो आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं अगर सही जांच ना हो तो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है।
प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के 25 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में प्रेरणा शाखा द्वारा एक दिवसीय डी क्लब सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 135 जरूरतमंदों को निःशुल्क शुगर, BP और वजन जांच की सुविधा दी गई। यह सेवा कार्य पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राकेश मोदी, अभिषेक अग्रवाल व महामंत्री बांकी बिहारी शर्मा, कृष्णा अग्रवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की सफलता में मंगल 5 की उपाध्यक्ष रिया अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष सोनू चौधरी, सचिव बरखा बालासिया, कोषाध्यक्ष VT अग्रवाल व सदस्य पूजा बालासिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सेवा सहयोग और संवेदना को समर्पित यह आयोजन समाज में सकारात्मक संदेश छोड़ गया। जब सेवा बन जाए संस्कार, तभी समाज पाता है नया आधार। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा डी क्लब का आयोजन किया गया है। झारखंड प्रांतीय 25 वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे गिरिडीह शहर के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष श्री राकेश मोदी जी एवं पूर्व प्रांतीय महामंत्री श्री बांकी बिहारी शर्मा जी के सम्मान में यह आयोजन निःशुल्क रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की डायबिटीज की जाँच, वेट एवं निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें लोगों को उनकी हेल्थ की जानकारी मिल सके एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। सरिया में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर गुरुवार को विद्युत संघर्ष समिति और सरिया व्यवसायिक संघ की जैन धर्मशाला में अहम बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र की बिजली समस्या पर गहरी नाराजगी जताते हुए आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। समिति के अध्यक्ष विशाल गंभीर और सचिव जिम्मी चौरसिया ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो रांची तुमका मुख्य मार्ग को अनिश्चित काल के लिए जाम किया जाएगा। व्यवसायिक संघ अध्यक्ष संजय मोदी व रामपति प्रसाद ने चेतावनी दी कि सरिया में ग्रिड होते हुए भी बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरिया से पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई गई। बैठक में दर्जनों व्यापारी व नागरिक शामिल हुए और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्युत संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरिया को 22 घंटा बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरिया 22 घंटा बिजली क्यों नहीं? स्थानीय प्रतिनिधि जवाब दो, जवाब दो। आज सरिया विद्युत संघर्ष समिति के द्वारा जो है एक बैठक रखी गई थी। बैठक में जो है बैठक का मुख्य मुद्दा ये था कि सरिया में पिछले 1 महीने से लगातार विद्युत की कटौती जो है जोरों पर है। लगभग 24 घंटे में 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरिया में पावर ग्रिड है और यहीं से बिजली काफ़ी क्षेत्र में जो है सप्लाई हो रही है और सरिया के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ विद्युत विभाग के लोग या स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर ये हाल रहा तो अगले 3 दिनों में अगर इसका सुधार नहीं होता है तो हम लोग सड़क जाम पर बाध्य होंगे और ग्रिड से पावर ग्रिड से सप्लाई पावर हाउस को नहीं मिलती और सरिया बाजार को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सरिया में 3 दिन के अंदर सुधार का समय देते हैं। अगर सही से लाइन अगर नहीं मिला
तो सड़क जाम होगी और इसकी सारी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि और बिजली विभाग की। लगातार सरिया में बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है, जिसके कारण आज सरिया बिजली संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बिजली विभाग 3 दिनों के अंदर अपने बिजली में सुधार नहीं करता है तो हम जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गिरिडीह उप विकास आयुक्त श्रीमती स्मृता कुमारी ने देवरी प्रखंड सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सेवकों को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कार्यों में कोताही बरतने वाले कर्मियों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति हेतु ठोस कार्रवाई हो। विशेष रूप से मनरेगा के विभिन्न आयामों और बिरसा हरित ग्राम योजना की प्रगति पर उन्होंने संतोष व्यक्त नहीं करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का सुनियोजित ढंग से क्रियान्वयन ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से उन्होंने टीम भावना के साथ कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। गिरिडीह जिले के पचम्बा चौक पर झारखंड लोक कल्याण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने झूठे केस के विरोध में गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया और पचम्बा थाना प्रभारी का पुतला दहन कर उनके खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन का नेतृत्व मोहम्मद असलम और इमरान अंसारी ने किया, जो टावर चौक से शुरू होकर पचम्बा चौक तक चला। कार्यकर्ताओं ने झूठी FIR को तत्काल वापस लेने की मांग की। वहीं इस सार्वजनिक पुतला दहन की कई समाज सेवियों, महिलाओं और बुद्धिजीवियों ने कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि इस तरह की गतिविधियां समाज में सौहार्द बिगाड़ सकती है। विरोध के दौरान पवन कंदवे, इस्तियाक उर्फ लालो, विनय खेतान, हाजी सिराज अंसारी, प्रेरणा तिवारी, रेखा कुमारी, सुमिता देवी समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। कई नागरिकों ने पचम्बा थाना प्रभारी की मुहर्रम और रामनवमी जैसे अवसरों पर निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। JLM के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं पे धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद उन लोग का आरोप है कि पचम्बा थाना प्रभारी श्रीमान राजीव कुमार जी के द्वारा उन पर FIR दर्ज किया गया है। आज उन लोगों के द्वारा JLM के जो कार्यकर्ता उनके द्वारा टावर चौक के गिरिडीह में थाना प्रभारी का पुतला दहन किया गया। इस विषय में पूरे समझ लीजिए क्षेत्र में यह बात आग की तरफ फैल गई। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना है कि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सभी को अपना बात रखने का हक है। अगर हम और आप निर्दोष है तो उसका मतलब कोर्ट फैसला करती है कि निर्दोष कौन है। अगर इस तरह का बात हुआ तो थाना प्रभारी भी एक दायरे में बंधे हुए हैं, जो उनका जो सिस्टम था वो सिस्टम के अनुरूप उन्होंने काम किया। अब ये तो जांच की विषय है कि उसमें क्या कौन आरोपी है, कौन निर्दोष है, ये तो जांच का विषय, जांच होने के उपरांत ही पता लगेगा। लेकिन जो भी इस प्रकार की जो घटना घटी है वो निंदनीय है। इस प्रकार जैसे किसी भी कहने का मतलब अगर सोशल वर्कर लोग अगर कार्य करते हो अपने क्षेत्र में, जैसे हम लोग भी कार्य करते हैं, थाना प्रभारी का एक अपना दायरा बना हुआ है, थाना प्रभारी भी अपने स्तर से वो काम किए हैं। अगर जांच होती है सुपरविजन में, जो भी निर्दोष होगा वो बाइज्जत बरी होगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। पता चला कि गिरिडीह टावर चौक में राजीव कुमार पचम्बा थाना प्रभारी के अगेंस्ट में पुतला दहन किया गया। उसी को लेकर के आज पचम्बा के तमाम गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि अगर पदाधिकारी अगर किसी के ऊपर अगर एक्शन लेता है तो उसके ऊपर अगर इन लोग पुतला दहन या और किसी भी तरह का कार्य अगर उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी के लोग अगर करने लगे, उद्दंड मचाने लगे तो अच्छे अफसर जो है बढ़िया कार्य करने से घबराने लगेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी का लीडर, JMM का और भी जितने भी समाज सेवी है, पचम्बा का मुख्य लोग यहाँ पे उपस्थित है और सिर्फ थाना प्रभारी के लिए है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पचम्बा थाना प्रभारी जब से ही थाना संभाले हैं, थाना
पूरा पचम्बा क्षेत्र अमन और चैन शांति से है, किसी तरह का कोई वर विवाद नहीं है। रह गया बात, अगर केस मुकदमा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पर्सनली अगर लगता है कि अगर मेरे ऊपर पर्सनली थाना प्रभारी केस किया है तो वो जांच का विषय है, जांच किया जाए। जांच के लिए आपका पूरा हक है कि आप जांच के लिए आप जो है सब मांग कर सकते हैं। एसपी सर के यहाँ आवेदन कीजिए, डीआईजी के सर के यहाँ आवेदन कीजिए, सीएम के सर के यहाँ आप आवेदन कीजिए। अगर आपका जांच अगर खारिज किया जाएगा तो आप निर्दोष मुक्त हो जाइएगा, और अगर आपका जांच में अगर आप आइएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज उर्दू मध्य विद्यालय मिर्जा गालिब और +2 उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की हकीकत परख ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, शैक्षणिक माहौल, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, साइंस लैब, पानी, बिजली, सीसीटीवी कैमरे, पोषाहार, शौचालय और सफाई व्यवस्था की गहन जांच की। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 100% शिक्षक उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता परखी और शिक्षकों को बेहतर परिणाम के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की कमजोरियों पर अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, सरकारी स्कूलों को सिर्फ इमारत नहीं, शिक्षा के मंदिर बनाना है। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी भी मौजूद रहे। गिरिडीह में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क हादसों से जुड़ा डेटा IRAD ऐप पर अपडेट करें, हर दुर्घटना की गहराई से जांच कर एनालिसिस करें और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर सुधार कार्य में तेजी लाएं। शहरी और शैक्षणिक इलाकों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई, चाहे वह बिना हेलमेट हो, ट्रिपलिंग हो या रैश ड्राइविंग। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों की नियमित जांच हो और नियमों की अनदेखी पर कड़े जुर्माने लगाए जाए। साथ ही गुड समय रिटर्न योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को सरकारी लाभ देने और उनके सम्मान में प्रचार प्रसार करने का आदेश भी दिया गया। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।